Hello everyone, I'm Tura Udhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in the best of their health and spirit. आज मैं जस्ट आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपके सामने वाला आपको कटु वचन बोले तो क्या आप अपमानित होते हैं? किसी को अपमान करना कि इतना इजी होता है? कुछ ऐसे आप शब्द दूसरे व्यक्ति ने व्यवहार किया जो आपके चरित्र के अगेंस्ट में जाता है, लेकिन आप अपमानित हो गए। वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। जो अपमानित होता है वो है हम लोगों का ईगो। अगर किसी ने आपको बहुत बैड वर्ड्स कहे हैं तो जिसको कहा है उसका ईगो हर्ट होता है, लेकिन ईगो मैं नहीं हूँ टोटली। आई हैव गॉट माई ओन सोल। आत्मा है मेरे अंदर, वही मेरा सच्चाई है। ईगो तो एक बाहर का आवरण है। उस आवरण को मैं जितना जल्दी फेंक सकूं मेरी ज़िंदगी से, उतना मैं आगे जा सकती हूँ। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मैंने अपना ईगो को तो फेंक दिया, लेकिन जो व्यक्ति ने मुझे ऐसे कहा है, मैं क्या कंटिन्यूअसली उस व्यक्ति के बारे में सोचती रहूँगी और सोचूंगी मैंने ऐसे नहीं कहा, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे फिर उसको समझाना चाहिए था। ये जो कंटिन्यूअस नेगेटिव बात मैं जो सोच रही हूँ अपने लिए और उसके लिए, ये लेकिन हम लोग के कार्मिक अकाउंट में ऐड हो जाता है। कर्म सिर्फ वो नहीं होता जो हम लोग करते हैं, ऑफ कोर्स वो होता है हम लोग जो करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग अगर किसी व्यक्ति के लिए, दैट कैन बी मी और द अदर पर्सन, उसको कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स अगर मैं सोचूं, फिर कार्मिक अकाउंट गोज अगेंस्ट मी। मेरा कर्म में पॉजिटिव कुछ नहीं होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए अगर किसी के मन में ऐसे विचार आए कि मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं साथ ही साथ सोचे जा रही हूँ, हो सकती है उसको मैं बहुत प्यार करती हूँ, उसका मैं अच्छा ही सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रह जा रहा है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों ऐसे रिएक्ट किया, ऐसे क्यों किया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हम लोगों को टोटली ऑफ करना है, तभी हम लोगों का कर्म में सुकर्म आएगा। और साथ ही साथ उस व्यक्ति को ब्लेस करो और एक्सक्यूज करो, फॉरगिव दैट पर्सन एंड मूव अहेड इन लाइफ। बिकॉज हम लोग इस संसार बोलिए, कर्म भूमि में बोलिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के साथ जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्लैश करता है। हर समय ऐसा कभी नहीं होता कि एवरीबडी विल बी पॉजिटिव। इसीलिए अगर ज़िंदगी में कोई नेगेटिव आए तो उसको वहीं रोक दो। रोक के इफ़ नेसेसरी यू स्टॉप कॉन्वर्सेशन फॉर फ्यू डेज, नो प्रॉब्लम। उसे भी ठंडा होने दो, अपने आप को भी ठंडा होने दो। आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी ओके। और हर समय उस व्यक्ति के लिए पॉजिटिव वाइब सेंड कीजिए, वाइब ज़रूर मिल जाएगा उस व्यक्ति को। अगर वो वाइब्स मिल जाता है तो वो व्यक्ति आपके बारे में भी पॉजिटिव सोचेगा। कोई नेगेटिव कर्म होगा ही नहीं, ना उसके अंदर ना आपके अंदर, और आप बहुत इजीली आगे जा सकेंगे। सो एज आई सम अप द टोटल थिंग, हम लोग का कर्म जो काम कर रहे हैं, दैट इज़ आवर कर्म, नो डाउट ऑफ इट। और दूसरा, आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स, वॉट एवर वी आर थिंकिंग, दैट इज़ ऑल्सो आवर कर्म, वो भी हमारा कर्म में ऐड होता है। सो नेवर थिंक बैड अबाउट योर सेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स, बिकॉज दैट ऑलवेज गोज अगेंस्ट अस, दैट मेक्स आवर लाइफ very rough. So try to be positive,
If anything goes wrong, just be quiet, isolate yourself, give yourself time, and I'm sure of the fact that if you give yourself time, if you do little meditation, not for that particular event, regularly if you do meditation, these things will be solved out. You solve yours, other person will solve his or hers, and the overall thing will be very sweet, very calm, very serene. Hope you have understood whatever I have tried to say in this particular video. If you have liked whatever I have spoken, then please do like, share, subscribe, and comment on my videos, this particular video. And if you are first in my channel, first to see my channel today, so please do subscribe it and always click the button beside the subscribe button so that whenever I post a video, you may get it immediately. Hope to meet you very soon with something new idea. Till then, always stay blessed, happy, positive in your life, and always move ahead with positive vibes with yourself, with the surroundings. Bye bye, friends.